हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023 विधानसभा में छत्तीसगढ़ के आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें 13,192 रुपये की बढ़ोतरी अनुमानित की गई है। वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार जहां छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 रुपये थी, वही 2022-23 में बढ़कर 1,33,898 रुपये होना अनुमानित लगाया गया है, जो बीते साल की तुलना में 10.93% की वृद्धि को दर्शाता है। आपको ये आंकड़े याद रखना है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जीडीपी विकास दर, ठीक, तो छत्तीसगढ़ का जीडीपी विकास दर जो है वर्ष 2023-24 में 8% की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर के 7% की तुलना में 1% क्या है जी, ज़्यादा है। इसका अर्थ हुआ कि भारत के जो जीडीपी है वो 7% की दर में वृद्धि होने की संभावना लगाया गया है ना। भारत की जो जीडीपी है उसमें बढ़ोतरी कितना होगा जी, 7% की हो सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ की जो जीएसडीपी है वो कितना बढ़ेगा, 8% की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया था आपको, प्रति व्यक्ति आय कितना है जी, कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 13,000 रुपये की जो है क्या की गई है, बढ़ोतरी हुई है। जहां 2022-23 में 1,20,704 रुपये हमारा क्या था जी, प्रति व्यक्ति आय था, वो बड़े कितना हो गया है, 1,33,000 के आसपास हो गया है, ठीक। अब तो इसको देख लेना, जिसमें 10.93% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। जबकि भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है कितना है, 1,70,000 के आसपास है, जिसमें बढ़ोतरी कितना हुआ है जी, 13.7% की हुई है। अर्थात प्रति व्यक्ति आय में हम राष्ट्रीय स्तर से क्या है जी, कम है, ठीक है। इसके साथ साथ जीएसडीपी के घटकों की विकास दर स्थिर भाव पर, अर्थात जो हमारा छत्तीसगढ़ की विकास दर है वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में, अर्थात कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में जो है आर्थिक विकास में बढ़ावा देने में, ठीक है, किस दर में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। तो देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 5.93% की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि यही वृद्धि दर जो है भारत में 3.45% की दर से वृद्धि होने की संभावनाएं लगाई गई है। उसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 7.3% की दर से वृद्धि होगी, जबकि भारत में जो है यही विकास की दर 4.11% होने की संभावना व्यक्त किया गया है, ठीक है। जबकि सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 9.21% की दर से वृद्धि होने की संभावनाएं व्यक्त किया गया है, जबकि भारत में यही जो वृद्धि दर है वो 9.14% की दर से होने की संभावना बताया गया है। इस तरह से हम देखें कि जहां छत्तीसगढ़ में कृषि की विकास दर 5.9% के आसपास, जबकि भारत में 3.45% की होने की संभावना है। उद्योग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 7.3% की दर से वृद्धि होगी, जबकि भारत में जो कितना 4.11% की दर से वृद्धि होने की संभावनाएं व्यक्त किया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के स्थिर भाव पर क्षेत्रवार योगदान, मतलब छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है उसमें कृषि का कितना योगदान है, उद्योग कितना योगदान है और हमारा सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, ये भी क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार जो है यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना, कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 16.9% जो है योगदान रहता है छत्तीसगढ़ की जीडीपी में, जबकि यही जो है भारत में कितना है जी, भारत में यही 17.32%। ठीक है। दूसरा है हमारा उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 49.9% की हिस्सेदारी रहती है छत्तीसगढ़ जीडीपी में, जबकि यही जो है भारत में कितना रहता है, भारत में रहता है यही आपका 29.02%। ठीक है। जबकि सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 33.2% हिस्सेदारी होती है जीडीपी में, जबकि भारत में जो है सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 53.66% की वृद्धि होती है। किसमें? सेवा क्षेत्र में। एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा यदि हम छत्तीसगढ़ में देखें तो किसका होता है जी, उद्योग का होता है, इंडस्ट्री का होता है कितना, 49%। फिर जो है हमारा होता है किसका, सेवा क्षेत्र का, और सबसे कम जो होता है हिस्सेदारी हमारे किसका जी, कृषि क्षेत्र का होता है। उद्योग में कितना है, 49.9%, लगभग 50% जो हिस्सेदारी है जीडीपी का वो किसका होता है जी, उद्योग क्षेत्र का है। फिर सेवा क्षेत्र का 33%, और लास्ट में कृषि क्षेत्र का जो है लगभग 17%, 16.9%। जबकि भारत का अर्थात राष्ट्रीय स्तर का सबसे ज़्यादा होता है आपका सेवा क्षेत्र में, कितना है, 53.66%। दूसरा है उद्योग का कितना, 29.02%, और जबकि तीसरा है कृषि का 17.02%। ठीक है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यदि आपको ऐसी ही छत्तीसगढ़ से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण या बजट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है और वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।